नमस्कार दोस्तों। कई किसान संगठन से जुड़े किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। 13 फरवरी को किसान एमएसपी समेत अपनी कई मांगों के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इसको देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को सीज कर दिया गया था और आने जाने वाले हर एक गाड़ी की जाँच किया जा रहा था। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दिया गया था और कुछ जगहों पर इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई थी। देश की राजधानी दिल्ली के हर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। किसान दिल्ली तक कूच न करे, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। मंगलवार को किसान आंदोलन के चलते पुलिस और किसानों में टकराव की स्थिति देखने को मिली थी कि किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहीं किसानों द्वारा पुलिस पर पथराव भी किया गया। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक पर भी काफ़ी असर देखने को मिला। किसान के प्रदर्शन के बीच पंजाब के किसान संगठन ने कल यानी 15 फरवरी को पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने का भी फैसला किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर किसान ने आंदोलन किया था, जिसे खत्म भी कर दिया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसलों की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह तय कीमत से कम में बाज़ारों में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाज़ार में फसलों को कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय की गई कीमत पर ही फसल खरीदती है। सरल शब्द में कहे तो एमएसपी का उद्देश्य फसलों की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। आइए अब हम बात करते हैं किन किन फसलों पर एमएसपी लगता है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य फसलों के साथ साथ कमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदे जाने वाले कुल 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं और रागी होती है, साथ ही साथ जौ पर भी लगता है। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर की होती है। इसके अलावा 7 तिलहन, जिसमें सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर की बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोफरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। आइए अब हम बात करते हैं कि एमएसपी तय कौन करता है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकार के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ के फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिश के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों पर एमएसपी ऐलान करती है। कैसे तय होता है एमएसपी? जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो वह कुछ खास बातों को ध्यान रखकर ही इसे तय करता है। संस्था इन बिंदुओं पर ध्यान देती है कि फसल के लिए उत्पाद की लागत क्या है, इनपुट मूल्यों में कितना परिवर्तन आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों पर क्या रुख है, मांग और आपूर्ति की स्थिति क्या है और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति क्या है। इसके अलावा CACP स्थान, जिला, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही फसलों की एमएसपी तय करती है। हालांकि देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या नहीं भी दे सकती है, यह सरकार का फैसला होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि एमएसपी क्या है, एमएसपी कौन तय करता है, एमएसपी कैसे तय किया जाता है। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली तो हमारे वीडियो को लाइक करें।